भविष्य की उस दुनिया की है जहां इंसानों ने बिगड़ते पर्यावरण को ठीक करने के लिए जीन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम शुरू किया, पर नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों में म्यूटेशन हो गया। अमीर लोग सिटाडेल नाम के एक सुरक्षित शहर में रहने लगे, जबकि गरीब लोग बंजर और वीरान इलाकों में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करने लगे। हमारी फिल्म की हीरोइन सारा गरीबों की इसी दुनिया में पली बढ़ी है। इस वक्त वो दलदल में खाना ढूंढ रही है। काफी खोजबीन के बाद उसे म्यूटेशन की वजह से बढ़ा हुआ एक बड़ा आलू मिल जाता है। तभी उसे एक नई प्रजाति का जीव दिखाई देता है जो एक रंग बिरंगा कीड़ा है। इतना अनोखा जीव, सारा सोचती है कि इसे घर ले जाकर इस पर रिसर्च करनी चाहिए। सड़े गले पेड़ों वाले जंगल से होती हुई सारा जल्दी से अपने घर पहुंचती है। घर के बाहर उगे अजीबोगरीब पौधे उसके लिए अब कोई नई बात नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन अब एक सामान्य बात बन चुकी है। उसने आलू को पीसकर उसका रस निकाला और उसे एक थैली में भर लिया। फिर वो अपने पिता के कमरे में गई ताकि उन्हें ड्रिप के जरिए खाना दे सके। लकवाग्रस्त पिता का ख्याल रखने के बाद सारा ने कहा कि उसे एक बार लैब जाना होगा। भले ही उसके पिता चल फिर नहीं सकते थे, पर उनका दिमाग एक उड़ने वाली मशीन से जुड़ा था, यानी सारा जब चाहे अपने पिता से बात कर सकती थी। सारा अपनी ठंडी और सीलन भरी लैब में पहुंची, जहां चारों तरफ अजीब से जीव रखे थे। उसने एक बंद अलमारी खोली जहां रिसर्च का सामान रखा था। उसने उस कीड़े को एक बोतल में डाला और उस पर रिसर्च करने लगी ताकि ये जान सके कि वो जिंदा कैसे रहता है। तभी घर के बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सारा ये जानने के लिए लैब से बाहर भागी कि आखिर हुआ क्या है। वो एक तरफ छिपकर देखने लगी। उसे वहां कुछ कचरा बीनने वाले लोग दिखे जिन्हें तीर्थयात्री कहा जाता था। उन्हें देखकर सारा को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी माँ भी जहर के असर के बाद उन्हीं के साथ चली गई थी और फिर कभी लौटकर नहीं आई। ये तो वाकई गजब है। घर वापस आकर सारा ने देखा कि दरवाजे के पास के सारे पौधे मर चुके हैं। ऐसा लग रहा था जैसे घर में लूटपाट हुई हो। उसने अंदर जाकर फौरन चेक किया तो पता चला कि कोई बिजली देने वाला सेल चुरा ले गया है। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। बिना बिजली के पिता की मशीन और रोबोट काम करना बंद कर देंगे। सारा ने कुछ देर सोचा और फिर अपने अंकल जो के पास जाने का फैसला किया। जब सारा अंकल के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक अजीब सी दिखने वाली औरत जमीन पर गिरी हुई है। वो दर्द से तड़प रही थी, पर वहां खड़े बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो ने एक खंजर निकाला और एक बच्चे को उसे खत्म करने को कहा। उसने कहा कि ये एक हाइब्रिड है जो लैब में बना है। ये कोई इंसान नहीं है, इसलिए इस पर दया करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा, उस हाइब्रिड औरत ने उसे जमीन पर पटक दिया। ये देखकर बाकी बच्चे हंसने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो की नजरों में वे खुद भी सिर्फ इस्तेमाल की चीजें थे। आखिरकार उस लड़के ने उस औरत को मौत के घाट उतार दिया और अब बच्चों की हंसी थम चुकी थी। इस तबाह हुई दुनिया में वे लोग ऐसी चीजों के आदी हो चुके थे। जो ने अपना खंजर वापस लिया और सारा को अपने साथ अंदर ले गया। पर क्या ये पत्थर दिल इंसान वाकई अपने भाई की मदद करेगा? जैसा कि डर था, जो ने सारा का खून तो ले लिया, पर बदले में वो बिजली वाला सेल नहीं दिया और सारा को घर से निकाल दिया। लेकिन सारा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो घर के पिछले हिस्से में पहुंची और तार काटकर जो कि लैब में घुसने की कोशिश करने लगी। तभी ऊपर से सिटाडेल का एक विमान गुजरा जिसके शोर ने सबका ध्यान भटका दिया। सारा फौरन अंदर भागी और जनरेटर से फ्यूल निकाल लिया। तभी उसकी नजर खाना उगाने वाली एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वहां जो ने कुछ कीमती बीज छिपा रखे थे। सारा ने उनमें से कुछ बीज उठा लिए। घर लौटते समय उसे आसमान में किसी मशीन के गूंजने की आवाज आई। सिटाडेल का एक विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। सारा ये देखकर हैरान थी, पर वो ज्यादा सोच नहीं सकती थी क्योंकि उसके पिता को उसकी जरूरत थी। घर पहुंचते ही बिजली फिर से आ गई। सारा ने वो बीज अपने पिता को दिखाए, पर उन्होंने कहा कि ये बेकार है, इनसे सिर्फ एक ही बार फसल मिल सकती है। लेकिन सारा का मानना था कि वो अपनी रिसर्च से इन्हें हमेशा उगने वाला बना देगी और फिर उसे सिटाडेल में काम मिल जाएगा। उसके पिता ने उसे टोका और कहा कि ये सब एक सपना है और वो हमेशा गरीबों की दुनिया का हिस्सा रहेगी। सारा को बहुत गुस्सा आया कि उसके पिता उसके सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो गुस्से में घर से बाहर निकल गई। जंगल में भागते भागते वो हाफने लगी। तभी उसकी नजर एक अमीर दिखने वाली औरत पर पड़ी। उसके पैर में गहरी चोट थी और वो बेहोश थी। म्यूटेशन वाले पौधों ने उसे जकड़ रखा था और वे उसका खून चूस रहे थे। सारा ने देखा कि वो औरत अभी जिंदा है, इसलिए उसे बचाकर घर ले आई। उसने उसके घाव पर एक खास झिल्ली लगा दी। जब उस औरत की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसने चलने की कोशिश की, पर चोट की वजह से वो नीचे गिर गई। सारा उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंची। बातचीत के दौरान पता चला कि वो औरत सिटाडेल की रहने वाली है। उसका विमान क्रैश हो गया था जिसमें उसके पिता भी थे। उसने सारा से अपने पिता को ढूंढने में मदद मांगी और बदले में इनाम का वादा किया। तभी अचानक सारा के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उनका शरीर कांपने लगा। वो औरत उनके पास गई और उन्हें बस एक बार चूमा, जिससे उसके पिता एकदम शांत हो गए। अगली सुबह सारा उस औरत की मदद के लिए जंगल की ओर निकल गई। निशानों का पीछा करते हुए वो जल्द ही विमान गिरने वाली जगह पर पहुंच गई। अंदर कोई फंसा हुआ था। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, अंकल जो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गए। दरअसल उन्होंने भी उस विमान को गिरते हुए देखा था। विमान के अंदर एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी अधमरी हालत में था। जो ने उसे देखा और बेरमी से उसका गला घोंट दिया। सारा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जो ने उसे जोर से धक्का दे दिया। इस तबाह हो चुकी दुनिया में जिंदा रहने की भूख ने जो को एक हैवान बना दिया था। विमान के मलबे में जो को एक रिबन मिला। उसे शक हुआ कि विमान में शायद कोई और भी था। सारा ने घर वापस आकर उस औरत को सच नहीं बताया। उसने उसके पैर से वो पट्टी हटाई तो देखा कि घाव बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो औरत सारा की बायोटेक्नोलॉजी देखकर हैरान रह गई। सारा ने गर्व से कहा कि ये तो बस एक शुरुआत है। फिर वो उसे जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां उसने कई अजीबोगरीब पौधे उगा रखे थे। वे पौधे न केवल जिंदा थे बल्कि इंसानों की भाषा भी समझ सकते थे। ये सभी पौधे सारा ने खुद तैयार किए थे। वो औरत ये सब देखकर दंग रह गई और बोली कि अगर ये तकनीक सिटाडेल पहुंच गई तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर सारा बहुत खुश हुई।
हुई। दोनों ने आपस में बहुत सारी बातें की। सारा ने पुरानी किताबों में बिल्ली की तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या उसने कभी इसे देखा है। फिर उन्होंने दुनिया से खत्म हो चुके दूसरे जानवरों के बारे में भी चर्चा की। किताबें देखने के बाद सारा ने उसे एक पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया। उसे लगा जैसे उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसकी बातों को समझ सकता है। अगले दिन सारा ने उस औरत को विमान वाली जगह का सच बता दिया और उसे वहां लेकर गई। नदी में अपने पिता की लाश देखकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। सारा ने उसे सहारा देकर किनारे पर पहुंचाया। सारा ने उसे ढांढस बंधाया कि अब जो होना था वो हो गया। तभी सारा की नजर उसकी गर्दन पर पड़े एक निशान पर गई जो बिल्कुल साफ दिख रहा था। सन्नाटा। उस औरत ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पता चला कि सिटाडेल वाले उनके पीछे पड़े थे, इसलिए वे दूसरे शहर भाग रहे थे, पर रास्ते में उन पर हमला हो गया। ये सब सुनकर सारा को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उस औरत ने उससे झूठ बोला और अब उसका सिटाडेल जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसने औरत को फौरन चले जाने को कहा। वो औरत बहुत दुखी हुई और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की ताकि इस बेकार जिंदगी से छुटकारा पा सके। तभी उसकी आवाज सुनकर सारा वहां पहुंची और उसे बचा लिया। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद सारा के दिमाग में एक विचार आया। उसने उस औरत के खून का सैंपल लिया ताकि देख सके कि ये हाइब्रिड औरों से अलग क्यों है। जब उसने सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसने पाया कि वे सेल्स किसी चीज में जकड़े हुए थे। सारा को परेशान देखकर वो औरत उसके पास बैठी और संगीत बजाने लगी। उसने कहा कि उसके पिता काम करते वक्त यही धुन बजाते थे ताकि ध्यान लगा सके। तभी एक कमाल का करिश्मा हुआ। संगीत की धुन सुनते ही उस औरत के सेल्स बदलने लगे। संगीत एक चाबी की तरह काम कर रहा था जिससे वो सेल्स आजाद होने लगे। जल्द ही सारा ने देखा कि उसके सेल्स बिल्कुल पौधों के सेल्स जैसे थे। सारा को तुरंत अपने चुराए हुए बीजों की याद आई। उसने उन बीजों का घोल बनाया और उसे माइक्रोस्कोप पर डाला। कुछ ही देर में बीज के सेल्स और उस औरत के सेल्स एक दूसरे से मिल गए, यानी उस औरत का डीएनए बिल्कुल उन बीजों जैसा था। ये तो सबको पता था कि हाइब्रिड सेल्स खुद को बार बार पैदा कर सकते हैं, जिसका मतलब था कि अब उन बीजों से अनगिनत बार फसल उगाई जा सकती थी। अब दुनिया में खाने की कमी नहीं होगी। औरत को भी एहसास हुआ कि उसके पिता को क्यों ढूंढा जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर ही सिटाडेल का सबसे बड़ा राज छिपा था। अगले दिन जो सारा के घर आया उसे पूरा यकीन था कि ये औरत उसी विमान से आई है। सारा के पिता की सलामती के लिए वो औरत जो के साथ जाने को मान गई। ठीक उसी समय सारा हथियार लेकर अंदर आई और वहां हाथापाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान उस औरत ने जो को मेज पर पटक दिया और सारा ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। पर सारा बहुत ही नेक दिल थी। उसने अपने अंकल को अपनी पूरी खोज के बारे में बता दिया। उसने कहा कि अब उन्हें खाने की चिंता नहीं होगी और नहीं सिटाडेल के आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन जो ने घर पहुंचते ही ये सब सिटाडेल को बता दिया। उधर सारा अपनी रिसर्च में डूबी थी और उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। तभी उसके पिता ने खिड़की के बाहर अजीब सी रोशनी देखी जो उनके घर की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते दरवाजे के नीचे से कुछ रेंगता हुआ अंदर आ गया। सारा ने उसे रोकने की कोशिश की पर वे बहुत तेज थे। देखते ही देखते वे पूरे कमरे में फैल गए। सारा और वो औरत मेज के ऊपर चढ़ गई। तभी वह चीज अचानक पाउडर बनकर बिखर गई और वे दोनों बाल बाल बच गए। पिता ने कहा कि ये सिटाडेल के जासूसी यंत्र है। इसका मतलब था कि वे लोग पकड़े जा चुके हैं और उन्हें फौरन वहां से भागना होगा। सारा ये मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, पर पिता ने जोर दिया। उसी वक्त सिटाडेल के सैनिक सबसे पहले जो के घर पहुंचे और बिना कुछ कहे ही उसे गोली मार दी। सिटाडेल की नजरों में अब जो की कोई जरूरत नहीं थी। जो के बाद सैनिक सारा के घर पहुंचे। आखिरी वक्त में सारा के पिता ने खुद की कुर्बानी दे दी। सारा और वो औरत जंगल की ओर भागी पर सैनिकों ने उन्हें देख लिया। रास्ते में सारा ने उस औरत को पौधों से दूर रहने को कहा पर पीछा कर रहे सैनिक उन पौधों की चपेट में आ गए। सैनिकों के जख्मों से जुगनू निकलने लगे। उन कीड़ों ने सारा की जान बचा ली थी। औरत ने सारा को समझाया कि सैनिक बहुत ज्यादा है और उसे बचाने का एक ही रास्ता है कि वो खुद को उनके हवाले कर दे। सारा ये नहीं चाहती थी पर उस औरत ने उसे चूम लिया। उसके खास सेल्स की वजह से सारा गहरी नींद में सो गई। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो पत्तियों के बीच थी। वो घर लौटी तो देखा कि सब जल चुका है। वो चुपचाप बैठ गई और फिर जमीन में कुछ बीज बो दिए। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जो के बचे हुए बच्चे सारा के पास आए और उसके साथ चल पड़े। वे नए घर की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें फिर से वही तीर्थयात्री मिले। सारा को हमेशा से ये जानने की उत्सुकता थी कि वे सब कहाँ जाते हैं। कुछ दिनों के सफर के बाद वे उनके ठिकाने पर पहुंचे। वहां कचरे से बने ऊंचे ऊंचे टावर थे। सारा ने एक टावर के शिखर पर चढ़ने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने वो नजारा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दूर पहाड़ों के बीच अमीरों का सिटाडेल साफ दिख रहा था। उसका सपनों का शहर कुछ ऐसा ही था। सारा ने अपनी हथेली पर बचे हुए बीज रखे। हवा का एक झोंका आया और उन बीजों को दूर आसमान में उड़ा ले गया। उगते सूरज के साथ गरीबों की एक नई उम्मीद जाग रही थी। शायद भविष्य में सारा अपनी तकनीक से गरीबों की इस दुनिया को भी सिटाडेल जैसा खूबसूरत बना सकेगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।